हेलो एवरीवन, मैं राधा टेलर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उषा S2 न्यू मॉडल स्विंग मशीन। कैसा आता है, कैसा दिखता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है, स्विंग मशीन में धागा को किस तरह से सेट करते हैं, इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास है उषा की न्यू मॉडल S2 सिंगल नीडल लॉक स्टिच। इसकी पूरी ऑपरेटिंग मैं आपको बताऊंगा, इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से इसमें धागा डालते हैं और इसके साथ क्या क्या चीज़ें आया है। 3 अलग तरह के पेचिया है और 3 बॉबिन वाइंडर है और एक 14 नंबर की सुई है हमारे पास। इसके साथ एक ड्रॉर भी आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके साथ धागा रखने वाला स्टैंड है जो कि आता है और इसके अंदर सारी चीज़ें हमने सेट कर लिया है। और दोस्तों सबसे पहले इसका जो वायर है उसको हम लगाएंगे। दोस्तों वायर को कुछ इस तरह से अंदर डालना है और नीचे से निकालना पड़ेगा आपको। दोस्तों आपसे देख सकते हैं यहाँ नीचे से कुछ इस तरह से वायर को आपको निकालना है और इसको बोर्ड में सेट करना है। दोस्तों बोर्ड में सेट करने से पहले इसका ध्यान दें, इसका जो बोर्ड है 16 एम्पियर का होना चाहिए क्योंकि बोर्ड काफ़ी बड़ा लगेगा इसमें और ये 250 वॉट तक का पावर कंज्यूम करता है। दोस्तों इस तरह का बोर्ड आपको चाहिए होगा इसके लिए। दोस्तों ये पावर एकदम से रेडी हो चुका है इसके लिए। और यहाँ पे ये जो ऑन ऑफ का एक और स्विच दिया गया है, यहाँ पे हम इसको चालू करेंगे और हमारी जो मशीन है वो चालू हो चुकी है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं हमारी मशीन चालू हो चुकी है। दोस्तों हमारी जो उषा की S2 मॉडल नंबर है इसको आप कितनी बार सर्विस करा सकते हो। इसकी 4 सर्विस फ्री है 1 साल में। कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करना पड़ेगा, वो आपको घर पे आके इस मशीन की सर्विस कर देगा। इसकी 4 सर्विस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर 3 महीने में आप इसको सर्विस करा सकते हो। और इसकी बात करते हैं इसके मोटर की। दोस्तों इसको 550 वॉट का इसका मोटर है जो कि इसके अंदर ही फिट है, इसमें कोई अलग से मोटर नहीं आती है। इसके अंदर ही मशीन का मोटर जो है वो फिट है और इसके नीचे जो है वो रेगुलेटर दिया गया है क्योंकि रेगुलेटर से इसको कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये है इसका रेगुलेटर और इस रेगुलेटर की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों हमारी जो उषा की मशीन है इसके बाहर कोई मोटर नहीं आता है, इसके अंदर ही मोटर फिट किया जाता है। और अब इसकी बात करेंगे इसमें LED कितने वोल्ट का है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये LED जो है 5 वोल्ट का है। दोस्तों यहाँ पे जो LED लगी होती है ये LED 5 वोल्ट का है और इसकी 3 लाइटिंग अलग अलग तरीके की है। तो दोस्तों अब इसको मैं आपको बता देता हूँ इसकी कितने वोल्ट पे ये मशीन चलता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 220 से 240 वोल्ट तक का ये मशीन कंज्यूम करता है। इसमें इस पे लिखा हुआ है 200 से 240 वोल्ट का है, पर इसके प्लग पे लिखा है 250 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे इसका वोल्ट है 250 वोल्ट का पावर ये कंज्यूम करता है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसमें धागा वगैरह सब चीज़ हम अच्छे से सेट करेंगे, फिरकी वगैरह, और इसको अच्छे से हम धागा भरेंगे। दोस्तों हम इसके स्टैंड पे धागा वगैरह सब अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसमें बड़ा धागा और छोटा धागा दोनों लगता है। दोस्तों इसमें छोटा धागा भी हम एक और लगाएंगे। दोस्तों हमारे पास ही एमेटो का धागा, इस धागे को हम यूज़ करेंगे। ये धागा सबसे मजबूत आता है। दोस्तों इस मशीन के लिए ये धागा एकदम बेस्ट रहता है क्योंकि ये बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है। दोस्तों ये हल्की मशीन नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही हैवी है। तो इसके लिए धागा भी थोड़ा हाई क्वालिटी का चाहिए होता है। दोस्तों आपको उसको धागा को यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा। दोस्तों धागे को हम अच्छे से लगा के उसके बाद इसकी फिरकी में हम धागा भरेंगे। दोस्तों इसकी फिरकी में धागा भरने के लिए इसमें ऑलरेडी 2 फिरकी यहाँ पे है पर एक फिरकी अंदर है, तो मशीन का जो फिरकी होता है उसको हम निकालेंगे। दोस्तों मशीन को हम यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं और इसको मशीन के शटर में से इसकी फिरकी निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको खींच के इसको निकालना पड़ेगा। इसका जो फिरकी है यहाँ पे से ऐसे निकालना है और आप इसे देख सकते हैं ये इसकी डब्बी है। दोस्तों इसकी शटर की जो डब्बी होती है इसको आपको कुछ इस तरह से रिफ़िल करना पड़ेगा, इसमें से धागा भर के कुछ इस तरह से डालना पड़ेगा और डब्बी को इस तरह से डालें कि इसमें आवाज़ थोड़ी सी आती है कट करके, वो आवाज़ एकदम आनी चाहिए तो डब्बी एकदम परफेक्टली लगी है। शटर की जो डब्बी होती है इसको आपको कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि नहीं तो सुई टूट सकती है आपकी, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पे हमने मशीन को जो उल्टा किया है तो इसमें से एरर आ रहा है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये एरर आ रहा है और ये एकदम सही हो जाएगा अभी। दोस्तों मशीन को जब हम उल्टा करते हैं तो यहाँ पर एरर बताता है, जो मशीन उस टाइम पर नहीं चलती है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं इसका जो धागा है वो धागा जो लगाना है उसको धागा को लगाने का क्या तरीका है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर धागा को कुछ इस तरह से इसमें डाल के और दोनों ये जो टेंशन है, टेंशन की जो प्लेटें हैं, प्लेटें के दोनों के बीच में से आपको लेनी है और आप इसे देख सकते हैं प्लेट के बीच में लेने के बाद आपको यहाँ पे फिरकी में कुछ इस तरह से 3 से 4 बार अच्छे से आपको घुमाना है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से फिरकी को घुमाना है और उसके बाद आपको अच्छे से इसमें लगा देना है और धागे को थोड़ा सा टाइट कर देना है और इसको कुछ इस तरह से लगा देना है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लॉक कर देना पड़ेगा।
दोस्तों फिरकी में धागा भरने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसको लॉक कर देना होगा और उसके बाद इसका जो चाप है उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो नीचे की प्लेट और दाती है वो इसके धागा भरने की वजह से घिस ना जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से चाप को उठा देना है और एक्सीलेटर नीचे से दबाने के बाद इसमें से धागा भरना स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर धागा कुछ एक्सीलेटर इस तरह से दबाने के बाद इसमें से धागा भरना स्टार्ट होगा और हम इसको धागे को अच्छे से भर लेते हैं। दोस्तों हम इसको भर के देखेंगे ये ऑटोमेटिकली पूरा भरने के बाद बंद हो जाता है कि नहीं। दोस्तों हमारा जो धागा भरने का जो फिरकी है ये ऑटोमेटिक है। धागा पूरा भरने के बाद अपने आप ये बंद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से धागा भरने के बाद वापस से बंद हो जाता है और आप इसे कितनी बार भी करेंगे वापस चालू नहीं होगा, क्योंकि धागा पूरा भर चुका है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको धागा को कुछ इस तरह से भरना है। और दोस्तों फिरकी में धागा भरने के बाद आपको इसको शटर में लगाना पड़ेगा। दोस्तों शटर में लगाने का कुछ इस तरह से इसको नीचे से हाथ डाल के आपको कुछ इस तरह से शटर का जो फिरकी है वो निकालना पड़ेगा। शटर की जो डब्बी होती है यहाँ पे कुछ इस तरह से शटर की डब्बी निकालनी पड़ती है। नॉर्मली अगर आप मशीन पे बैठे हो तो आपको इस तरह से हाथ डाल के उसके बाद नीचे से शटर की जो डब्बी है वो निकाल के उसमें से धागा आपको रिफिल करना पड़ता है और यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शटर की जो डब्बी होती है उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना है, क्योंकि शटर की डब्बी अगर आपने अच्छे से नहीं लगाया तो सुई आपकी टूट सकती है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और एकदम अच्छे से लगाना है। शटर का धागा कुछ इस तरह से लगता है। शटर का धागा लगाने के बाद आपको इसमें ऊपर का धागा लगाना पड़ेगा। दोस्तों ऊपर का धागा कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे जो ये जो होल है इसमें इस धागे को डालना है और वापस से नीचे जो होल है उसमें से धागे को वापस निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे धागा कुछ इस तरह से निकालने के बाद धागा थोड़ा सा बड़ा करने के बाद उसको टेंशन में डालना पड़ेगा। टेंशन की जो दोनों प्लेटें हैं उसमें धागा डालने के बाद उसके बाद में जो स्प्रिंग आती है साइड में जो स्प्रिंग है उसमें भी धागा आपको कुछ इस तरह से डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी धागा डालने के बाद कुछ को कुछ इस तरह से घुमा के इसमें से ले ले। तो दोस्तों यहाँ पे धागा को आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा धागा खींचना पड़ेगा और उसके बाद इसके स्प्रिंग के बीच में जो होल है उसमें धागा को डाल के उसमें से भी धागा आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे साइड में जो होल है यहाँ पे भी आपको धागा फंसा लेना है। दोस्तों यहाँ से धागा फंसा लेने के बाद नीचे जो स्प्रिंग है इसमें भी हम अच्छे से घुमा के डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे धागा कुछ इस तरह से घुमा के डालना पड़ता है और इस यहाँ से कुछ इस तरह से निकालना भी पड़ता है। दोस्तों आपसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्प्रिंग को इस तरह से धागा डाल के निकालने के बाद दोस्तों इसका जो सेफ्टी पिन है इसमें आपको अगर नया मशीन चला रहे तो वहाँ पे आपको लगे रहने देना है, क्योंकि मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करने की आदत है तो मैं ये हटा लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे धागा आपको कुछ इस तरह से डालना है और डालने के बाद इसको शटर में से भी धागा आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें ये बहुत अच्छा फंक्शन है। पहले हम मैनुअली शटर में से धागा निकालते थे घुमा घुमा के, लेकिन अब इसकी मशीन में ये फंक्शन आया है कि इस बटन को दबाते ही आपका जो शटर का जो धागा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसमें यूज़ कर सकते हो आप। दोस्तों शटर का जो धागा होता है पहले हम मैन्युअली हाथ से घुमा घुमा के लगाते थे, क्योंकि पहले का जो मशीनें होती थी उसमें ये डिजिटल फंक्शन नहीं होता, तो हमको हाथ से घुमा के उसके बाद शटर का जो धागा होता है वो ऊपर लाना पड़ता था। तो अभी डिजिटली है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फंक्शन हो गया है। दोस्तों हमारी जो उषा की S2 मॉडल नंबर है इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है? दोस्तों इसकी हाईएस्ट स्पीड है 3700 इसकी हाईएस्ट स्पीड है और ये कुछ इस तरह से चलती है। दोस्तों सबसे हाईएस्ट स्पीड है 3700 और इसकी सबसे लोएस्ट स्पीड है 500। दोस्तों 500 की स्पीड पे मैं आपको स्टिच करके बताऊंगा। दोस्तों इसकी 500 की सबसे लोएस्ट स्पीड है और इसमें कोई भी नया बंदा अगर स्टिच करना चाहे तो बहुत ही आसानी से इसको स्टिच कर सकता है, क्योंकि 500 की स्पीड एकदम नॉर्मली अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों अगर आप नया हो तो इसकी 500 की स्पीड से 1000 के स्पीड के बीच में आप चलाएं, बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। मैं इसकी हाईएस्ट स्पीड आपको बताता हूँ 3700 की इसकी हाईएस्ट स्पीड है। यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके बताऊंगा। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको स्टिच करता हूँ तो ये बहुत ही दोस्तों 3700 की जो स्पीड होती है इसमें स्पीड को आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड है। तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से काम निकालना होता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम करता है ये।
और इसमें जो इसकी जो लाइटिंग है, अभी मैं इसकी लाइटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, इसकी लाइटिंग का जो फंक्शन होता है, उस लाइटिंग के फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी जो लाइटिंग है वो 3 तरह की, हाई, मीडियम और लो। सो दोस्तों, यहाँ पे आप बटन दबाओगे तो ये बंद हो जाता है और उसके बाद बटन दबाएंगे तो ये चालू हुआ लो पे, और उसके बाद मीडियम पे, और उसके बाद ये चालू होता है हाई पे। सो दोस्तों, 3 तरह का बटन होता है। यहाँ पे लाइटिंग को कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, हाई, मीडियम और लो। सो दोस्तों, यहाँ पे 3 तरह की लाइटिंग होती है। यहाँ पे लाइटिंग 3 तरह की आप इसको सेट कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम आता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अप और डाउन, ये जो नीडल है, अगर आप स्टिच करते टाइम पे अगर आप चाहते हो कि सुई नीचे ही रहे तो ये डाउन पे है और ये अप पे। सो दोस्तों, बटन दबाते यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये मशीन का जो नीडल है वो अप पे रहेगा या डाउन पे रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो मशीन का जो नीडल है इसको हमने अप पे सिलेक्ट किया है, तो ये जब भी स्टिच करके रुकेगा तो ये अप पे ही रुकेगा। और अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डाउन पे। सो दोस्तों, बटन दबाने के बाद ये सिलेक्ट होता है डाउन पे और इसके स्क्रीन पे आपको बता देगा कि डाउन पे सिलेक्ट कर लिया है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टिच करोगे तो नीडल आपको नीचे ही मिलेगा। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं ये नीडल जब भी आप स्टिच करके रोकोगे ये आपको नीचे ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इस नीडल का सेटिंग हो। तो दोस्तों, डाउन पे रखने के बाद हम इसको अप पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो जैसे ही हम इसको स्टिच करेंगे वैसे ही जहाँ से हम रोकेंगे वो अप पे आ जाता है। और ये इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। कभी भी आपका धागा टूट गया हो तो धागे को अगर आप वापस से डाल के निकालना चाहे, सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से धागा लगाने के बाद यहाँ पे आपको पकड़ के रखना है और ये बटन दबाना है। तो वैसे ही धागा को नीचे का जो शटर का जो धागा होता है वो आपको ऊपर ला के देगा। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। सो दोस्तों, पहले की जो मशीनें होती थी वहाँ पे आपको मैन्युअली इस तरह से घुमा घुमा के शटर का जो धागा होता है वो ऊपर लाना पड़ता था और यहाँ पे कुछ इस तरह से करना पड़ता था, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। यहाँ पे आपको 1 सेकंड में बटन दबाते ही धागा, शटर का जो धागा होता है वो आपको मशीन के ऊपर ला के दे देता है। तो सो दोस्तों, नया अगर मशीन लेते हैं तो वहाँ पे धागे का जो सेटिंग होता है वो आपको करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं नीचे का जो धागा है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है और ऊपर का धागा बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो नीचे का जो फिरकी का धागा है उसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। तो इसका शटर का जो धागा है वो हम उसको अच्छे से निकाल लेते हैं और इसका सबसे छोटा वाला जो पीछा था ना, इसकी मदद से हम इस धागे को अच्छे से घुमा के सेट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा टाइट है, इसकी वजह से स्टिचिंग अच्छी नहीं आ रही। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से घुमा के और यहाँ पे 3-4 इंच धागा कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेना और उसके बाद इसको शटर में डालना पड़ेगा आपको कुछ इस तरह से। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं यहाँ पे शटर में कुछ इस तरह से डालने के बाद आपको ऊपर का जो धागा होता है वो आपको सेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं ये जो टेंशन है, टेंशन की जो दोनों प्लेटें हैं उसके बीच में जो धागा डालना होता है वहाँ पे आपको धागा डालने के बाद आपको अच्छे से सेट करना है। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लूज़ था उसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ और इसको अच्छे से इसमें लगा देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से सेट कर ले। शटर का जो धागा था बहुत ही ज़्यादा लूज़ था तो इसको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसको अच्छे से टाइट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से धागा डालने के बाद आपको नीचे जो स्प्रिंग है इसमें भी धागा डाल देना है और इस पे नीडल में डालने के बाद आप इसको शटर का जो धागा होता है इस बटन को प्रेस करके नीचे शटर का जो धागा होता है वो निकाल लेंगे। सो दोस्तों, इसको 2 बार प्रेस कर लेते हैं ताकि इसके नीचे का जो शटर का जो धागा है वो आसानी से निकल जाए और अब हम इसको स्टिच करेंगे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है अभी आएंगी एकदम परफेक्ट क्योंकि इसको मैंने धागा को अच्छे से सेट कर लिया है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग वो एकदम परफेक्ट आ रही है और अभी मैं आपको बताऊँगा इसमें 5 टाके होते हैं, 5 अलग अलग तरह के टाके होते हैं जिसमें से मैं आपको 5, 4, 3, 2, 1 सारे टाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा कैसा आता है। सो दोस्तों, ये है 5 नंबर का टाका और इस टाके को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। सो दोस्तों, इसका जो टाका है वो 4 नंबर के करेंगे। यहाँ पे जो टाका मारने से पहले हम इस मशीन की जो स्पीड है थोड़ी सी कम कर लेते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा कपड़ा है इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी फिसल जाता है। तो इसको हम अच्छे से स्पीड को अच्छे से मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम इसके 4 नंबर पे टाका सेट करेंगे। इसका जो डायल है घुमा के हम इसको 4 नंबर पे सेट कर लेते हैं और उसके बाद 4 नंबर के स्टिच मार लेते हैं। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं 4 नंबर के स्टिच लग चुके हैं और अभी हम मारेंगे 3 नंबर के स्टिच। तो 3 नंबर के स्टिच कर लेंगे, वापस से हम डायल को घुमा के उसको 3 नंबर पे सेट करेंगे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से डायल को घुमा के 3 नंबर पे सेट करना है और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद वापस से हम इसको डायल को वापस से घुमा के छोटा करेंगे। सो दोस्तों, इसका जो डायल है वो हम लाएंगे 2 नंबर पे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है वो कितनी अच्छी आ रही है और अभी हम इसको 2 नंबर पे लाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर का डायल हमने सेट कर लिया है और 2 नंबर का टाका हमने सेट कर लिया है और अब हम इसको वापस से स्टिच करके देखेंगे इसकी जो स्टिचिंग है वो कैसी आ रही है। ये 5 स्टिच मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की होती है और कहाँ पे कौन सी स्टिच लगाई जाती है। सो दोस्तों, ये डिटेल में बताता हूँ मैं आपको और इसका जो टाका है अब 1 पे सिलेक्ट करेंगे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं 5, 4, 3, 2 तो ठीक है, पर अब हम इसको 1 पे सिलेक्ट करेंगे। तो 1 पे हम इसको सिलेक्ट
सिलेक्ट कर लेते हैं और एक पे सबसे छोटी सिलाई आती है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है वो एक पे एकदम धीरे चल रही है, मतलब सबसे छोटा टाका होता है वो एक पे आता है और 0 पे टाका बिल्कुल नहीं आता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। स्टिचिंग करने के लिए 5 टाका मैंने अच्छे से मार लिया और अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसका जो टाका है 4 5 3 2 1 1 2 3 4 5 टाका मैंने मार लिया और कुछ ये कुछ इस तरह से दिख। सो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सी सुई लगती है। सो दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये है 11 नंबर की सुई जो कि इसमें लगती है और ये 14 नंबर की सुई भी इसमें लगती है और ये 16 नंबर की सुई है, ये भी इसमें लगती है और 18 नंबर की सुई भी लगती है। लेकिन इसके अलावा एक इससे भी बड़ी सुई आती है 21 नंबर की। तो 21 नंबर की जो सुई होती है वो इसमें लगती है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो मुझे पता नहीं था तो मैं सैंपल के लिए एक सुई लेके आया है, ये है 21 नंबर का सुई। तो 21 नंबर की सुई इसमें लगता है कि नहीं मैं चेक कर लूँगा। तो दोस्तों आपसे देख सकते हैं ये जो सुई है 21 नंबर की है, इस पर लिखा रहता है नंबर और मैं इसका जो नीडल है वो निकाल लेता हूँ और वापस से इसमें से दूसरा नीडल मैं सेट करूँगा। सो दोस्तों नीडल है कुछ इस तरह से निकलता है, इसको आपको कुछ इस तरह से निकालना पड़ता है और उसके बाद आप इसे देख सकते हैं इसका जो नंबर है ये 14 नंबर का पहले लगा हुआ था, इसमें से 14 नंबर की सुई लगी हुई थी और अब हम डालेंगे 21 नंबर की। तो 21 नंबर की सुई ऐसे लगती नहीं है इसमें, पर हम फिर भी ट्राई करेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो गड्ढा टाइप रहता है यहाँ पे आपको इस साइड में रखना है और ये जो प्लेन है वो इस साइड में रखना है। सो दोस्तों आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो स्टिचिंग करते टाइम पे टूट जाएगा धागा। 21 नंबर की जो सुई होती है वो इसमें नहीं लगती। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये नीडल है वो 21 नंबर की मैंने मंगवाई थी जो कि इसमें नहीं लगती, इसमें 18 नंबर तक ही लगती है जो कि मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली। 18 नंबर इस पर चलती है तो मैं चलाता हूँ 18 नंबर, पर ये 21 नंबर की नहीं लगती थी। तो सो दोस्तों 21 नंबर की हमने हटा दी और ये चार सुई है जो कि आप इसे देख सकते हैं और इसमें लगा हुआ था पहले 14 नंबर और अब हम इसको लगाएंगे 18 नंबर। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये 18 नंबर सुई का पैकेट है, इसमें से निकाल के मैं इसके एक नीडल को लगा के आपको बताऊँगा कि नीडल कैसे लगता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इसी तरह से गड्ढे वाला है जो इस साइड रखना है और नॉर्मल वाला इस साइड रखना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि सुई निकल ना जाए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि सुई को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। सो दोस्तों 18 नंबर की जो नीडल होती है इस नीडल से मैं आपको स्टिच करके बताऊंगा इसकी जो स्टिचिंग है वो कैसी आ रही है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है वो एकदम परफेक्टली आ रही है और इसका जो स्टिचिंग है मैंने 3.5 नंबर पे सेट कर लिया है। सो दोस्तों स्टिचिंग करते टाइम पे हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये है रिवर्स गियर। इसको एक तरह से रिवर्स गियर बोला जाता है क्योंकि इसको दबाने के बाद कपड़ा रिवर्स आने लगता है, तो इस तरह से ये रिवर्स गियर हो जाता है और इसका जो स्टिचिंग है वो लॉक करने के लिए चाहिए होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में स्टिच करते टाइम पे और एंडिंग में स्टिच करते टाइम पे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये एक्सीलेटर है, इसको दबा के कपड़ा स्टिच करना स्टार्ट कर। सो दोस्तों इसका जो एक्सीलेटर होता है इसको दबा के आपको मशीन को कंट्रोल करना पड़ता है। इसको एकदम से दबाएंगे तो एकदम से चल जाता है और ये थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये पैर से कंट्रोल करना पड़ता है। इसको अच्छे से आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये नी के पास जो ये रहता है ये चाप को ऊपर करने के लिए होता है। कोई भी कपड़े को आप चाप को ऊपर करके रख के फिर उसको स्टिच करते हैं। सो दोस्तों आप से देख सकते हैं, ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसका क्या काम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत लोगों को ये चीज़ का पता नहीं रहता है। सो दोस्तों आप से देख सकते हैं ये क्या काम करता है। अगर आपका कपड़ा पीछे नहीं जा रहा है, मतलब अगर आप स्टिच करते हो और कपड़ा वहीं पे रुका रहता है, तो आपको इसे खोल के थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा ताकि नीचे का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा प्रेस हो, ताकि चाप में अच्छे से कपड़ा रहे और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली इसको खींच के रखता हूँ तो भी आगे जा रहा है और इस चाप को दबा के रखना पड़ता है ताकि ये कपड़ा आगे बढ़ता रहे। सो दोस्तों ये इसकी जो सेटिंग है वो करनी पड़ती, इसके चाप की जो सेटिंग है बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। और अब मैं आपको बता दूं ये ब्लेड क्या काम आता है। सो दोस्तों आप से देख सकते हैं, ये कटर ब्लेड है और इसको जो धागा होता है वो कट करने के काम आता है। अगर आपको कोई भी धागा कट करना है तो आप उसको कुछ इस तरह से कट कर सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा धार होता है, तो ये बहुत सारे धागे को भी एक ही बार में कट कर देता है। सो दोस्तों आप से देख सकते हैं कि इतना सारा धागा मैंने लिया और एक ही बार में इसको कट कर देता है। तो ये ब्लेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। पहले की जो मशीनें होती थी उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन रहता था, अगर आप चाप को ऊपर करके उसके बाद इसके नीचे कपड़ा रखने के बाद आपको चाप को वापस से नीचे इस तरह से रखना पड़ता था, पर अभी का ऑप्शन थोड़ा सा बदला गया है। अभी नए वाले जो मशीन आते हैं उसमें ये ऑप्शन रहता है, घुटने के पास जो ये नी के पास जो रहता है यहाँ पे आप इसको उठाओगे तो चाप ऊपर हो जाएगा और कपड़े को आप नीचे रख सकते हो।
सो दोस्तों, हमारी जो उषा की S2 इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है आपको, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि इसके अंदर आपको चलते हुए मशीन में हाथ नहीं डालना है। और ये बैक साइड का जो पूरा पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। और ये यहाँ पे चाप कुछ इस तरह से बैक साइड का उठता है। और यहाँ पे इसकी लाइटिंग का वायरिंग है। और यहाँ पे इसका भी चाप नीचे ऊपर करने का ऑप्शन रहता है। सो दोस्तों, और यहाँ पे मशीन का जो पूरा वायर है वो अच्छे से पैक किया गया है। और ये जो मशीन का जो वायर है कुछ इस तरह से है। और इसका जो वायर है वो कम से कम 6 फीट का है। सो दोस्तों, इसको मैंने मापा है, 6 फीट का है। और ये जो नीचे मशीन को इस तरह से उल्टा किया जाता है कुछ इस तरह से। ये जो पूरा जो आप इसे देख सकते हैं, ये जो टेका रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इस मशीन को इस तरह से टेका देने के लिए ये यहाँ पे दिया गया है, नहीं तो आपका मशीन नीचे गिर सकता है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसमें ऑयल पूरा भर दिया है हमने और मशीन एकदम रेडी हो चुकी है। और इसको कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है। और इस तरह से अगर आपको मशीन उठाते हो तो बैक साइड में कुछ इस तरह से टेका दिया जाता है। सो दोस्तों, हमारी जो उषा की S2 मॉडल नंबर है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है। सो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, इस कार्टून में इधर ऊपर लिखा हुआ था इसका जो वजन है वो कितना होता है। 30 किलो इसके मशीन का वजन है। और पूरे पाटे और स्टैंड के वजन के साथ इसका 36 किलो इसका वेट है। सो दोस्तों, हमारा जो S2 मॉडल नंबर है, इसका जो मॉडल नंबर है वो इसमें भी लिखा रहता है। इसका जो मॉडल नंबर है S2 है। और इसका वोल्ट है 220 से 240 वोल्ट तक ये चलता है। और इसका जो मशीन का मोटर का जो पावर है 550 वाट का है। इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है 550 वाट की इसकी मोटर है। सो दोस्तों, इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके 2 कार्टून में पैक करके इसके पार्ट्स दिए जाते हैं। इसका जो मशीन होता है वो अलग होता है और स्टैंड पार्टियाँ वो अलग होता है। और इसका जो प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 29,000 रुपीज़, पर ये आपको कम में ही मिलेगी। इसकी प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रहती। ये 29,000 रुपीज़ कंपनी ने लिखा हुआ है। इस प्राइस से आपको ऊपर कहीं नहीं मिलेगी, इस प्राइस से नीचे ही मिलेगी। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 3 ईयर वारंटी फॉर द इलेक्ट्रिक पार्ट्स। 3 साल की इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स की वारंटी रहती है। आपको 3 साल में इसको रिपेयर करके दिया जाता है। और इसकी होम सर्विस होती है। तो और आप इसे देख सकते हैं। और ये जो दूसरा कलर कार्टून है जिसमें मशीन रखा होता है, ये S2 सिंगल निडल लॉक स्टिच। सो दोस्तों, सिंगल निडल लॉक स्टिच का मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग मशीनें आती है तो यहाँ पे सिंगल निडल है, तो इसके लिए इसका नाम है सिंगल निडल लॉक स्टिच। सो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं इसमें कितने तरह के कपड़े आप स्टिच कर सकते हो और कौन सा धागा इस पे चलते हैं, कौन सी स्टिचिंग आप इस पे कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो जीन्स अगर आपको सिलाई करनी है, जीन्स आपको स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए आपको निडल भी अलग करनी पड़ेगी, सेटिंग भी अलग करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, आपसे देख सकते हैं ये 16 और 18 नंबर की सुई होती है। अगर आपको जीन्स वगैरह स्टिच करनी है तो निडल भी अलग चाहिए होगी। कोई भी पतला कपड़ा या शर्ट या कुछ भी हो तो उसके लिए आपको 11 नंबर की सुई है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्टिचिंग एकदम पतली होती है। तो 11 नंबर की सुई चाहिए। और यहाँ पे आपको 14 या 16 नंबर की सुई लग सकती है। अगर आप कॉटन पैंट और कॉटन का कपड़ा स्टिच करते हो, थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसके लिए आपको अलग सुई लगेगी, 14 या 16 नंबर। उषा की S2 सिंगल निडल लॉक स्टिच, अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको पता लगा सकते हो। आज की डेट में इस मशीन की क्या प्राइस है, कितने में पड़ सकती है, आपको कितने में पड़ेगी। आपका सूरत में घर है तो आपको कैसे डिलीवरी मिलेगी, अगर सूरत के बाहर है तो वहाँ पे कैसे डिलीवरी मिल सकती है आपको, इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल ले सकते हो। उषा की न्यू मॉडल सिंगल निडल लॉक स्टिच। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें जो स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।